राम क्या मायने रखते हैं बाली के लिए, रामायण क्या मायने रखती है? यंग जनरेशन है, उसको रामायण की जरूरत है। बाली में श्री राम हमेशा राजा के रूप में रखते हैं। न केवल बच्चों का भविष्य, परिवार का भविष्य, भारत का भविष्य भी थोड़ा सा असर पड़ेगा बाली में, क्योंकि हम पिता माता दादी नानी नाना नानी ये सब बच्चों को बचपन से रामायण के बारे में सुनाते। और मैंने देखा कई जगह में, भारत में भी अब पिता माता बच्चों को रामायण से दूर रखते हैं। रामायण सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, रामायण जीवन जीने की एक शैली है। और राम सिर्फ भगवान नहीं, राम आदर्श है दुनिया के लिए भी। और यही वजह है कि दुनिया के कई देशों में भगवान राम को पूजा भी जाता है, कहीं भगवान के रूप में तो कहीं नायक के रूप में। और जबकि वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस जबलपुर में हो रही है तो यहाँ पर दुनिया भर के मानस मर्मज्ञ जुटे हुए हैं। और बाली से आचार्य धर्मयश यहाँ पर आए हुए हैं, बाली जो देश है वहाँ से आए हुए हैं। और आप देखिए कि परंपरागत वेशभूषा में आप यहाँ पर आए हुए हैं। और आपके लिए एक आश्चर्य वाली बात बताऊँ कि आपसे मैं हिंदी में कम्युनिकेट कर सकता हूँ, आप हिंदी बहुत अच्छी बोलते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 पर। सबसे पहले तो वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस में आप आए हुए हैं, राम क्या मायने रखते हैं बाली के लिए, रामायण क्या मायने रखती है? ये शायद थोड़ा अलग होगा। बाली में श्री राम हमेशा राजा के रूप में रखते हैं। वनगमन के समय भी राम अपने क्या कहते हैं राज का वेश है ना, वो छोड़ते नहीं, राजा के रूप में ही वन में जाते थे। ये बाली में ऐसे मानते हम। तो बाली के लिए आज भी राजा भगवान राम है, आप ये कहते हैं? हाँ जी, श्री राम माने राजा। तो क्या किस तरह से पूजते हैं राम को आप, और रामायण का अध्ययन किस तरह से होता है वहाँ बाली में? वैसे तो समाज में राममय है, रोड का नाम भी है, रामायण के पात्र का है, पेंटिंग सब मंदिर के दीवार में सब में क्या नाम है फ्लैग में भी। लेकिन जो हम पाठ करते हैं रामायण लगभग हर एक गांव में है रोज। उसमें पाठ करने से पहले हम पूजा करते हैं, रामायण को पूजा करते हैं, आज्ञा लेते हैं, तब पाठ होते हैं। वो रोज होता है। तो रोज रामायण का पाठ भी होता है आपके यहाँ, और रामलीला भी प्ले होता है? भी रोज भी रामलीला भी रोज होता है, राम पाठ भी रोज होता है। आप भी किरदार कभी आपने रामायण में रामलीला में निभाया है, और आपका फेवरेट किरदार हम कहें कि रामायण के कौन है? वो बचपन में था, क्योंकि बाद में हम बहुत घूमते हैं तो अवसर नहीं मिलता। बचपन में हम करते थे लोगों के साथ, और वैसे मंच में भी हनुमान हमारे सुपात्र हैं। संकट मोचन भगवान राम के अनन्य शिष्य हनुमान जी आपके आदर्श हैं। और नई पीढ़ी को बाली की किस तरह से राम के संदेशों से, रामायण से जोड़ रहे हैं आप लोग? वैसे यंग जनरेशन है, उसको रामायण की ज़रूरत है। और मैंने देखा कई जगह में, भारत में भी अब पिता माता बच्चों को रामायण से दूर रखते हैं, अनजान से। रामायण श्री राम के बारे में तो बहुत गुणगान करते हैं, लेकिन बच्चों को रामायण से अनजान से, जान से नहीं, अनजान से बच्चों को रामायण से दूर रखते हैं। इससे न केवल बच्चों का भविष्य, परिवार का भविष्य, भारत का भविष्य भी थोड़ा सा असर पड़ेगा। इसलिए बच्चों को रामायण से दूर न रखें बाली में, क्योंकि हम पिता माता दादी नानी नाना नानी ये सब बच्चों को बचपन से रामायण के बारे में सुनाते। इसलिए बच्चों के मन में बैठा हुआ, अब केवल थोड़ा सा उसको प्रज्वलित करके तो अपने आप बच्चे लोग उसमें राममय हो जाता है। क्या खूबसूरत संदेश सर आपने दिया हुआ है। और आज के विश्व की परिस्थितियां जो है उसमें भगवान राम के संदेश, रामायण के संदेश कितने मायने रखते हैं? जब हम विश्व शांति की एक बात करते हैं तो आप रामायण से क्या संदेश जो है वो दुनिया में जाना चाहिए आपको लगता है? रामायण एक पक्का मेडिसिन है आजकल की दुनिया की बीमारियों के लिए।
पक्का मेडिसिन है, लेकिन हम देते नहीं मेडिसिन। अगर देते भी वो हम क्या नाम केवल चबाने के लिए देते, घुसाने नहीं। उसके अंदर पेट के अंदर आना चाहिए मेडिसिन। ऐसे भी रामायण लोगों के सामने रखना चाहिए जैसे तैसे, क्योंकि रामायण लोगों के सामने रख के, चाहे जैसे मैंने कहा ना, चाहे कम्युनिस्ट लोग भी, कैसे भी लोग, रामायण उनके सामने रख के वो बदल देगा। जैसे पारस होता है ना, रामायण एक पारस है, केवल हम सही ढंग से उन लोगों के सामने लाना और टच कराना, ये जो हमारे अभी कमियां हैं। ये प्रगति में कहीं कहीं हम रामायण को केवल अपने विद्वता के लिए लाते हैं, या लोगों के सामने हम लाते हैं वो केवल ज्ञान के रूप में। लेकिन ज्ञान के अंदर जो चीज़ें हैं, जो पारस का काम करता है, वो हम लोगों के सामने अभी लाते नहीं। इसलिए ये काम करेगा शांति के लिए। क्या खूब बात कही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर IBC 24 से बात करने के लिए। आप आचार्य धर्मयश है जो कि बाली से यहाँ पर आए हुए हैं और कह रहे हैं कि भारत में नई पीढ़ी जो है वो भले कुछ रामायण से दूर हो रही है। पेरेंट्स को ये चाहिए कि अपने बच्चों को रामायण की शिक्षा वो देते रहें। वो कह रहे हैं कि बाली में आज भी पेरेंट्स जो है बच्चों को रामायण की शिक्षा घर घर में देते हैं। वहाँ रोज़ रामायण पाठ होता है और साथ ही साथ रामलीला का मंचन भी होता है। वो कह रहे हैं कि रामायण और भगवान राम के संदेश पारस पत्थर की तरह है, जो पत्थर को भी सोना बना सकते हैं, और विश्व शांति में राम के संदेश, रामायण के संदेश बेहद महत्वपूर्ण बन सकते हैं। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर।